गर्मी की दोपहर थी। गांव के स्कूल की घंटी बज चुकी थी और बच्चे अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे। लेकिन राहुल, जो कक्षा 8 में पढ़ता था, स्कूल के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां बीमार रहती थी। पिछले कुछ दिनों से उसके पिता को काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख भी पास थी। राहुल के पास न तो फीस भरने के पैसे थे, न किसी से मांगने की हिम्मत। वहीं पास में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। उसकी झुर्रियों में अनुभव और आंखों में अपनापन था। उन्होंने राहुल से पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? राहुल ने पहले चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर रो पड़ा। उसने अपनी पूरी परेशानी उस अनजान बूढ़े व्यक्ति को बता दी। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पास चप्पल तक नहीं थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तुम भी मत मानो। राहुल ने सर हिलाया, पर उसका मन अभी भी भारी था। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक काम बताया। मेरे पास गांव के बाहर एक पुराना बगीचा है। वहां कुछ साफ सफाई का काम है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन वहां काम कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगा। राहुल को जैसे अंधेरे में रोशनी दिख गई। उसने झट से हाँ कर दी। अगले ही दिन से राहुल बगीचे में काम करने लगा। वह सुबह स्कूल जाता और दोपहर के बाद बगीचे में साफ सफाई, पौधों को पानी देना, झाड़ू पोंछा जैसे काम करता। कुछ ही हफ्तों में बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल की फीस भरी और साथ ही उसके लिए किताबें और कपड़े भी दिलवाए। राहुल शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसने स्कॉलरशिप पाई और वहीं से इंजीनियर बना। पढ़ाई पूरी होते ही उसने गांव लौटकर सबसे पहले उस बगीचे में जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढा, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थे। वहां बस एक पुराना खंभा खड़ा था जिस पर एक तख्ती टंगी थी। यह बगीचा छांव उस हर बच्चे के लिए है जो मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को जीना चाहता है। श्री हरिनारायण दत्ता। राहुल की आंखों में आंसू थे। उस बुजुर्ग की मदद और विश्वास ने उसे उस अंधेरे से निकाला था। अब राहुल हर साल उस बगीचे में जाकर बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग देता और एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी शुरू कर चुका था। हरिनारायण छात्रवृत्ति। कभी कभी जीवन में छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। और अगर आप किसी से अच्छाई पाते हैं तो उसे आगे जरूर बढ़ाइए।